हैरी पॉटर हमेशा से एक ऐसी कहानी रही है जिसे हम जितना ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा चीजें और भी मीनिंगफुल साबित होने लगती है। एंड नो डाउट इसका सब क्रेडिट जेके रोलिंग को जाता है, जिन्होंने एक ऐसी कहानी बुनी जो ना ही सिर्फ वेल रिटन और डीप लोर से बंधी हुई है बल्कि एक फुल सर्कल को कंप्लीट करते हुए अपने इमोशंस को भी साथ लेकर चलती है। लेकिन मेरा दिमाग तो तब फट गया जब मैंने पाया कि जेके रोलिंग ने नंबर 7 को कितनी स्मूथली हर एक चीज से जोड़ा हुआ है। फ्रॉम डे वन शी न्यू कि हैरी पॉटर की कहानी 7 बुक्स के साथ ही खत्म होगी और इसी नंबर 7 को पूरी सीरीज के अंदर रोलिंग ने बहुत ही ब्रिलियंटली एज अ थीम एज अ ईस्टर एग इंक्लूड किया है। आई एम टेलिंग यू, इस वीडियो के आखिर तक यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों जेके रोलिंग पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स में से एक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि नंबर 7 ही क्यों। सो इट्स सिंपल, जादूगरों की दुनिया में सदियों से नंबर 7 को मोस्ट पावरफुल मैजिकल नंबर माना जाता है। अगर लड़का या लड़की जादूगर है तो उनके अंदर से उन चीजों की स्पेशलिटी 7 साल की उम्र तक दिखना शुरू हो जाती है, और अगर वो 7 साल के होने तक उनके अंदर से वो मैजिकल थिंग्स दिखाई नहीं दी तो विजार्डिंग वर्ल्ड में उन बच्चों को स्क्विब माना जाता है, जो बिलोंग तो मैजिकल परिवार से करते हैं मगर जादू उनके अंदर नहीं होता। वो जादुई चीजें और जानवरों को देख सकते हैं मगर वो खुद उन्हें कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। जेके रोलिंग ने कहा भी है कि नंबर 7 रिप्रेजेंट्स मैजिकल कंप्लीटनेस, लाइक एजुकेशन, मैजिक, पावर एंड डेस्टिनी इसी नंबर के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है। वही जैसा कि मैंने कहा कि रोलिंग ने हैरी पॉटर की सागा को 7 बुक्स में डे 1 से ही प्लान किया हुआ था, लाइक फिलोसोफर स्टोन इज बिगिनिंग, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स फॉर ग्रोथ, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान एज डार्कनेस, गॉबलेट ऑफ फायर इज चॉइस, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, हाफ ब्लड प्रिंस इज कंप्लीशन एंड डेथली एलोज इज इक्वल टू कंप्लीट। फुल सर्कल कहानी। वही हैरी की पूरी जिंदगी भी ठीक 7 सालों में ही पूरी तरीके से बदल गई। 11 साल की उम्र में उसे अपना पहला हॉगवर्ट्स लेटर मिला जो कि उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वही ठीक 7 सालों के बाद 17 साल का होते ही उसने अपने आप को अंधेरे जंगल में वोल्डेमॉर्ट के सामने सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन मरकर वापस जिंदा होने के बाद उसने वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया, जिसके चलते उसकी पूरी जिंदगी एक बार फिर से बदल गई। वही जादूगरों की दुनिया में 17 साल की उम्र लीगल एज मानी जाती है। वोल्डेमॉर्ट यानी कि टॉम रिडल ने पुराने काले जादू को पढ़ते हुए पाया कि आत्मा के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। उसने अपनी इस बात को स्लगहॉर्न के सामने भी रखा, लेकिन स्लगहॉर्न के मुताबिक आत्मा के टुकड़े करने के लिए किसी की जान लेनी पड़ती है, जो कि इंसानियत के सख्त खिलाफ है। ऑल्दो दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट ने तय किया कि वो अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करेगा, जिसके चलते वो अमर बन सकता है, जो कि उसने वो किया भी। थ्रू आउट पूरी सीरीज के अंदर हैरी को 7 बार मारने की कोशिश की गई है, लेकिन प्यार, सैक्रिफाइस और नियति के चलते वो हमेशा बच पाया। वहीं पर हॉगवर्ट्स का एजुकेशन सिस्टम भी 7 सालों की पढ़ाई पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को मैजिकल थियरीज, जादू को कंट्रोल करना और एथिक्स को सिखाया जाता है। वहीं पर उनकी पावर्स फुल्ली मैच्योर तभी होती है जब वो अपनी 7 सालों की पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, यानी कि ग्रेजुएट होते हैं। स्कूल के अंदर मेन सब्जेक्ट्स भी साथ ही है, जैसे ट्रांसफिगरेशन, चार्म्स, पोशन, हर्बोलॉजी, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री ऑफ मैजिक और भी विषयों को पढ़ाया जाता है, मगर कोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यही है। वहीं पर हॉगवर्ट्स किले के अंदर कुल मिलाकर 7 फ्लोर्स है। दूसरी ओर क्विडिच के अंदर भी हर एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं, 3 धावक, 2 मारक, 1 रक्षक और 1 खोजी। ऑल्दो आई ऑल्सो फील कि क्विडिच बच्चों के हिसाब से काफी खतरनाक है, मगर रोलिंग ने इसे ऐसे डिजाइन करने की कोशिश जरूर की है जहाँ पर केओस और बैलेंस इन्हीं 7 प्लेयर्स से कंट्रोल किया जा सके। वही हैरी ने थ्रू आउट अपने हॉगवर्ट्स क्विडिच करियर में एज खोजी 7 बार सुनहरी गेंद को पकड़ा है। पहले साल में 2 बार, दूसरे साल में 1 बार, 2 बार अपने तीसरे साल में, 1 बार अपने 5th ईयर में और 1 बार अपने 6th ईयर में। जेम्स और लिली पॉटर का रिलेशन थ्रू आउट उनके हॉगवर्ट्स के वक्त के दौरान काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा, मगर फाइनली वो दोनों एक साथ आए अपने 7th ईयर में। फिलोसोफर स्टोन के दौरान हैरी अपनी पहली छड़ी को 7 गैलन्स देकर खरीदता है। लेटर ऑन ट्रेन में रॉन उसे बताता है कि उसके परिवार में उसे मिलाकर टोटल 7 भाई बहन है। सबसे बड़ा बिल, उसके बाद चार्ली, फिर पर्सी, फ्रेड एंड जॉर्ज, रॉन और उनकी एक लोती और सबसे छोटी बहन जिनी। हैरी, रॉन और हरमाइनी को पत्थर तक पहुंचने के लिए कुल मिलाकर 7 प्रोटेक्शंस को पार करना पड़ा था। फ्लफी को हैग्रिड ने प्लेस किया था, शैतानी फंदे को प्रोफेसर स्प्राउट ने, उड़ने वाली चाबियों के कमरे को प्रोफेसर फ्लिटविक ने बनाया था, वही जादुई चेस को प्रोफेसर मैगोनिगल ने। हालांकि आगे के 2 प्रोटेक्शंस को मूवीज के अंदर नहीं दिखाया गया, मगर बुक्स के अंदर वो है। जैसे एक दैत्य को प्रोफेसर क्विरिल ने प्लेस किया था, वही स्नेप के जरिए एक काढ़ों की पहेली सजाई गई थी, वो भी 7 शीशियों के साथ। और सबसे आखिर में शाही बागायने को प्रोफेसर डम्बलडोर लेकर आए थे। वही आखिर में जब गरुड़ द्वारा नाग शक्ति से हाउस चैंपियनशिप जीत लेता है, तब एक बार फिर नंबर 7
सामने आया, जहाँ हमें पता चला कि गरुड़ द्वार ने नाग शक्ति को पिछले 7 सालों में पहली बार हराया था। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के दौरान हैरी और रॉन को जादुई कार से उड़ते हुए 7 मुगलों ने देखा था। जब गिल्डरॉय लॉकहार्ट ने अपनी गुप्त कलाओं से रक्षा की पोस्ट संभाली, तब उसने स्टूडेंट्स को उसकी ओर से लिखी गई 7 किताबों को खरीदने के लिए कहा। ऑब्वियसली वो अपनी सेल बढ़ाना चाहता था। वही रूप परिवर्तन काढ़े को बनाने के लिए 7 इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं। आखिर तक आते आते काल दृष्टि ने 7 जनों पर हमला किया था। मिसेस नॉरिस, कॉलिन क्रेवी, जस्टिन फिन फ्लेचली, लगभग सरकटा निक, हरमाइनी, पर्सी की गर्लफ्रेंड क्लेओवाटर और आखिर में हैरी। इसके अलावा हमने पहली बार वोल्डेमॉर्ट के 7 होक्रक्स में से पहला होक्रक्स उसकी डायरी को इसी मूवी में देखा था। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में स्नेप लूपिन के लिए वुल्स बेन नाम का एक काढ़ा बना रहा था, जिसे लूपिन को पूर्णिमा की रात के 7 दिनों पहले लेना पड़ता था। मानचित्र मंथन को जब वीजली भाइयों ने हैरी को दिया था, तब उन्होंने उसे बताया था कि हॉगवर्ट्स में आने जाने के लिए कुल मिलाकर 7 छुपे हुए रास्ते हैं। 4 तो फिल्च को पता थे, मगर पूरे के पूरे 7 छुपे हुए रास्ते बस गिने चुने लोगों को ही पता थे। वही बुक्स के अंदर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में गरुड़ द्वार ने 7 सालों में पहली बार क्विडिच कप जीता था, जो कि और भी स्पेशल इसलिए साबित हुआ क्योंकि ऑलिवर वुड, जो कि उस वक्त गरुड़ द्वार का क्विडिच कैप्टन था, उसका ये आखिरी यानी कि 7th ईयर हॉगवर्ट्स में था। वही इसके अंदर ही हमें पता चला कि 7 एनिमेज आए हैं, जो मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्टर है। नो डाउट जेम्स, सीरियस, पीटर पेटिग्रू और रीटा स्कीटर्स भी है, मगर मिनिस्ट्री को बस 7 के बारे में ही पता था। वही चीखती हवेली में जब सीरियस और पेटिग्रू का सच सामने आया, तब वहां पर भी 7 ही लोग थे, जैसे हैरी, रॉन, हरमाइनी, सीरियस, लूपिन, पीटर पेटिग्रू और स्नेप। गॉबलेट ऑफ फायर में जादू की त्रिकोणीय स्पर्धा के दौरान जब वीजली भाइयों ने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया था, तब वो अपनी केंड्रिक क्रीम्स को 7 सिकल्स में बेच रहे थे। वही जैसा कि दूसरी मूवी के एंड में हैरी ने डॉबी को आजाद कर दिया था, उसके चलते अब वो चाहे वो कपड़े पहन सकता था। लेकिन हैरी को पता चला कि डॉबी को सॉक्स पहनना पसंद है और उसके पास 7 अलग अलग सॉक्स है। जोड़ी नहीं, बस 7 अलग अलग सॉक्स। वही मैजिकल क्रीचर्स के लेसन के दौरान हमें पता चला कि यूनिकॉर्न 7 साल की उम्र में पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। एंड में ग्रेवयार्ड सीन के दौरान जब वोल्डेमॉर्ट अपने सारे प्राण बख्शियों को बुलाता है, तब सारे तो नहीं आते, लेकिन उनमें से 7 ही प्राण बख्शी वापस लौट कर आते हैं, इंक्लूडिंग लूसियस मैल्फॉय, वॉलिन मैकनेर, क्रैब सीनियर, गॉयल सीनियर। वही बाकी के 3 का नाम नहीं बताया गया। वही पर जिस तिजोरी में असली मैड आई मूडी कैद था, उसे खोलने के लिए भी डंबलडोर को 7 दरवाजों से नीचे झांकना पड़ा था। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के पहले चैप्टर में हैरी डेली न्यूज को सुन रहा होता है, जो कि इवेंचुअली 7 बजे की ताजा खबरें थी। वही जब डर्सलीज अपना बोरा बिस्तरा उठाए बाहर जाने की तैयारी में थे, तब प्रिवेट ड्राइव के 7वें घर से एक लेडी उनकी ओर देख रही थी, जिसे आगे वनी ने मेंशन भी नंबर 7 की औरत के नाम से किया है। वही ग्रीमोट प्लेस में जब सभी लोग एक साथ होते हैं, तब क्रीचर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जिस पौराणिक कपड़े की तस्वीर को वो लोग फेंकना चाहते हैं, वो ब्लैक परिवार का हिस्सा 7th सेंचुरी से है। वही दूसरी ओर जब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक हमें पहली बार देखने मिलता है, तब लेवल 7 हमारे सामने आता है, जो कि दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऑफिस होता है। हैरी को निर्दोष भी इसीलिए पाया जाता है क्योंकि 7वें कानून के अनुसार जादू का प्रयोग जानलेवा परिस्थिति में किया जा सकता है। जहाँ पर हैरी, हरमाइनी, रॉन के साथ मिलकर डंबलडोर आर्मी का गठन करते हैं, वो जरूरती कमरा भी हॉगवर्ट्स की 7वीं मंजिल पर है। वही अपने फ्यूचर का रास्ता चुनने के लिए जिन 9 OWL एग्जाम को स्टूडेंट्स को पास करना था, उसके अंदर रॉन और हैरी 2 में फेल होते हुए 7 सक्सेसफुल OWL से पास करते हैं। वहीं पर भविष्यवाणी के अनुसार जो भी लड़का या लड़की 7वें महीने के आखिर में जन्म लेगी या लेगा, वो इवेंचुअली आगे चलकर वोल्डेमॉर्ट का खात्मा करेंगे। हैरी और नेविल दोनों का जन्म जुलाई के अंत में हुआ था, मगर वोल्डेमॉर्ट अल्टीमेटली डिसाइड टू गो आफ्टर हैरी, जिसके चलते कहीं ना कहीं भविष्यवाणी सच भी हुई। हाफ ब्लड प्रिंस की शुरुआत में जब बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज स्नेप की वफादारी पे शक कर रही थी, तब उसने स्नेप को इंटरोगेट करते हुए 7 सवाल पूछे थे। वही डंबलडोर ने हैरी को वोल्डेमॉर्ट की 7 यादें दिखाई थी। पहली में वो गॉन्ट परिवार को देखते हैं, वही दूसरी में वोल्डेमॉर्ट की मां बोर्गिन एंड ब्रुक्स में जाती है, तीसरी याद में डंबलडोर उसे अनाथालय में ले जाते, जहाँ पर वो पहली बार टॉम रिडल से मिले थे। वही चौथी याद तब की थी जब टॉम रिडल मॉर्फिन गॉन्ट से मिलने जाता है। 5th वो याद थी जब टॉम रिडल होक्रक्स के बारे में स्लगहॉर्न से पूछता है। वही छठी याद वो थी जब टॉम रिडल हेप्सिबा स्मिथ से पहली बार मिलता है। वही आखिरी याद उस बारे में थी जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में डंबलडोर से जॉब मांगने के लिए आया था। खैर आगे बढ़े तो हमें वोल्डेमॉर्ट के 7 होक्रक्स पता चलते हैं। पहली डायरी, दूसरी रिंग, तीसरा लॉकेट, चौथा कप, 5वां डायडम, छठी नगीनी और 7वां हैरी खुद। ऑल्दो हैरी होक्रक्स से ये बात वोल्डेमॉर्ट को आखिर तक पता नहीं थी। उसके मुताबिक प्रोफेसर क्विरिल ही 7वां होक्रक्स था। अब हालांकि इसके मुताबिक और रोलिंग के सीरीज खत्म होने के बाद की कंफर्मेशन को मान के चले तो हाँ, क्विरिल को मिलाकर टोटल 8 होक्रक्स थे, यानी कि यहाँ पर अपनी 7 नंबर की थ्योरी फिट नहीं होती। बट अगर हम वोल्डेमॉर्ट के अल्टीमेट प्लान की नजरों से देखें तो उसने 7 ही होक्रक्स बनाए थे। वो हैरी को कभी होक्रक्स बनाना चाहता ही नहीं था। वही डेथली हैलोस की स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है 7 पॉटर्स प्लान, जहाँ रूप परिवर्तन काढ़े को पीते हुए हमें 7 हैरी देखने मिलते हैं, जहाँ ये दरअसल
हैरी को लिटिल विंचिंग से सेफली बाहर निकालने के लिए और वोल्डेमॉर्ट को चकमा देने के लिए रचा गया प्लान था। आई होप तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर अब तक कितनी बार नंबर 7 को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। खैर आगे बढ़े तो जब हैरी, रॉन और हरमाइनी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे, तब हैरी ने डी-डे के दिन हालातों को जानने के लिए पूरे 7 घंटे तक पूरे इलाके पर नजर रखी हुई थी। जहाँ आगे बढ़े तो हमें देखने मिलता है कि मैलफॉय मैनर से कुल मिलाकर 7 लोग भागे थे। हैरी, रॉन, हरमाइनी, लूना, ग्रिप हुक, ओलिवेंडर्स और डीन थॉमस। हाँ, मूवीज में डीन मैलफॉय मैनर के इंसिडेंट के वक्त वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, मगर बुक्स के अंदर ही वाज देयर। वही अगर हम पूरी डेथली हैलोज की स्टोरी पर अगर गौर फरमाएं तो हमें 7 मेजर इवेंट्स देखने मिलते हैं। बैटल ऑफ 7 पॉटर्स, मिनिस्ट्री के अंदर घुसना, गरुड़ द्वार गांव में हुआ नगीनी का हादसा, लूना लोगुड के घर पर जाना, मैलफॉय मैनर पे हुआ पूरा इंसिडेंट, ग्रिंगॉट्स के अंदर छुप के घुसना और आखिर में हॉगवर्ट्स की लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स। वही थ्रू आउट पूरी सीरीज के अंदर हमें 7 अलग अलग गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर्स देखने मिलते हैं, जो कि इसके पीछे भी एक कहानी है। जहाँ जब वोल्डेमॉर्ट डम्बलडोर से काम मांगने के लिए गया था, तब वो गुप्त कलाओं से रक्षा की पोस्ट के लिए ही गया था, लेकिन तब तक डम्बलडोर को वोल्डेमॉर्ट पर शक होना शुरू हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने उसे जॉब देने से मना कर दिया। और तभी वोल्डेमॉर्ट ने गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर की पोस्ट के लिए जो भी आएगा वो 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, ऐसा वहां पर श्राप दे दिया। और इसीलिए हमें थ्रू आउट पूरी सीरीज के अंदर 7 अलग अलग गुप्त कलाओं से रक्षा की टीचर्स देखने मिलते हैं। जो अगर इसके अलावा अगर हम मंत्रों पर भी नजर डालें तो विजार्डिंग वर्ल्ड में ज्यादातर 7 स्पेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रांसफिगरेशन, चार्म्स, जिनिक्स, हेक्स, कर्ज यानी कि श्राप, काउंटर स्पेल और आखिर में हीलिंग स्पेल। वही बुक्स के अलावा मूवी मेकर्स भी हर एक मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहे हैं, जहां उन्होंने भी इस 7 नंबर की थीम को थ्रू आउट पूरी सीरीज के अंदर इंप्लीमेंट करने की ब्रिलियंट कोशिश की है। लाइक फिलोसोफर स्टोन के एंड के दौरान स्टोन रूम में हमें 7 मशाले जलती हुई दिखाई देती है। वही ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में जब हैरी अपने दोस्तों के साथ रहस्यमय विभाग में पहुंचता है, तब हमें यहाँ पर भी 7 टॉर्चें जलती हुई भी दिखाई देती है। वही इन दोनों सीन्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिंबोलिज्म भी हुआ है, क्योंकि दोनों सीन्स को स्टोरी वाइज देखे तो दोनों जगह पर हैरी अपनी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, जब हैरी पहली बार शाहीबाग आईने की ओर बढ़ता है, तब वो अपने माता पिता को मिलने से पहले ठीक 7 कदम आगे बढ़ता है। और इसका ह्यूज क्रेडिट इसके एडिटर को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने भाई टिक-टो 7 कदमों पे कट्स डाले हुए हैं। और ठीक ऐसे ही फिल्म मेकर्स ने इंटेंशनली और कोइंसिडेंटली बहुत जगहों पर 7th नंबर की इंपॉर्टेंस का इस्तेमाल किया है। नो डाउट जेके रोलिंग ने तो इस 7 नंबर की थीम को थ्रू आउट पूरी सीरीज के अंदर मेंटेन रखा है, और इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने ये करने के लिए हमेशा से ही कॉशियस डिसीजंस भी लिए हैं। आई मीन ऑब्वियसली जो इंसान इतनी खूबसूरत दुनिया बना सकता है, उनके लिए शायद ये एक आम बात हो सकती है, मगर एज अ व्यूअर इट ब्लूज माई माइंड एवरी टाइम कि एक राइटर एक कहानी को इतना डीपली भी एक्सप्लोर कर सकता है। खैर दैट्स द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने पॉटर हेड दोस्तों में फैला दो भाई, फैला दो। बाकी मेरे लिए कुछ सजेशंस हो तो फिर कमेंट बॉक्स खुला है, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा 101%। एंड या मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून। Nox.